Hello dear students, welcome to you my online classes and I am Dr. D.L. Kumar, Biology faculty. Now today we discuss development of anther. Development of anther. हम बात कर रहे था यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और इसका हम नेक्स्ट टॉपिक जो आज बात करेंगे वो करेंगे डेवलपमेंट ऑफ anther. In previous video we discuss structure of anther या TS of anther and now today we discuss development of anther. Anther किस प्रकार से डेवलप हुआ है, चलिए अपन बात कर रहे बेटा. देखिए the development of anther is eusporozoite type. Development of anther is eusporozoite type. eusporozoite type से anther का डेवलपमेंट होता है. अब जो eusporozoite type का जो डेवलपमेंट है वो क्या है, तो it is development from more than one archisporial cell. ऐसा डेवलपमेंट जिसमें मोर देन आर्किस्पोरियल सेल से एंथर का डेवलपमेंट हो उसे हम यूस्पोरोजिएट डेवलपमेंट कहते हैं. तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स में एंथर का जो डेवलपमेंट है वो यूस्पोरोजिएट टाइप का होता है. यूस्पोरोजिएट टाइप में एंथर जो डेवलपमेंट है वो दो या दो से अधिक मोर देन टू जो सेल है उनसे या मोर देन वन आर्किस्पोरियल सेल जो है उनसे एंथर का डेवलपमेंट होता है. ठीक है बेटा. तो देखिए वन नहीं बहुत सारी आर्किस्पोरियल सेल होगी और उससे केवल एक एंथर का डेवलपमेंट होगा. यानी एक एंथर के डेवलपमेंट में अनेक आर्किस्पोरियल सेल भाग लेती है. ऐसे डेवलपमेंट को अपन यूस्पोरोजिएट टाइप कहते हैं. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यूस्पोरोजिएट टाइप का जो डेवलपमेंट है वो होता क्या है, तो इसमें एक से अधिक आर्किस्पोरियल सेल मिलकर एक एंथर का डेवलपमेंट करती है. इट इज क्लियर. नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए आर्किस्पोरियल जो सेल है, आर्चिस्पोरियल जो सेल है वो क्या है, दो वर्डों से बना है. आर्की या आर्ची कह दो और एक वर्ड है स्पोरा. तो बेटा आर्किस्पोरियल जो वर्ड है वो दो लैटिन वर्डों से बने हुआ है. एक वर्ड है आर्की और एक है स्पोरा. इन दो वर्डों से बना है ये. आर्की मीन्स होता है बिगनिंग. कोई भी चीज स्टार्ट अपन करें, कोई भी जिससे अपन आरंभ करें उसे अपन कहते हैं बिगिनिंग. तो शुरुआत हो रही है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, आर्की. और स्पोरा मीन्स होता है सीड या स्पोर. यानी स्पोर का निर्माण करने वाली या सीड का निर्माण करने वाली कोशिका को हम आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं. तो आर्ची स्पोरियल जो सेल है वो एंथर डेवलपमेंट को आरंभ करती है. जैसे कोई भी कार्य अपन भवन निर्माण है तो भवन निर्माण का कार्य अपन न्यू से स्टार्ट करते हैं. उसी तरीके से एंथर जो डेवलपमेंट है वो कौन सी कोशिका से होता है, आर्किस्पोरियल सेल से होता है. ठीक है. तो आर्किस्पोरियल सेल ही एंथर का डेवलपमेंट करेगी. और कैसा डेवलपमेंट होता है, ये यूस्पोरोजिएट प्रकार का डेवलपमेंट होता है जिसमें अनेक आर्किस्पोरियल सेल मिलकर एक एंथर का डेवलपमेंट करती है. इट इज क्लियर. नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, द एंथर अपीयर्स एज आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर इन द इनिशियल स्टेज विच शो स्फीरिकल या ओवल शेप स्ट्रक्चर. तो देखिए आरंभिक स्टेज में जो एंथर जो है वो एक आउटग्रोथ के रूप में दिखाई देता है. एक आउटग्रोथ होती है
और इसकी आरंभिक जो स्टेज है वो ओवल शेप होती है। तो ये आरंभिक स्टेज में एक आउटग्रोथ के रूप में डेवलप होता है और इसमें जो इसकी जो आरंभिक स्टेज जो शेप है वो स्फेरिकल या ओवल शेप होती है। देखो बेटा, फ्लावर डेवलपमेंट यदि अपन देखें तो फ्लावर डेवलपमेंट जो स्टार्ट होता है वो फ्लावर प्रिमोडियम से स्टार्ट होता है। फ्लावर प्रिमोडियम में आउटग्रोथ डेवलप होती है और आउटग्रोथ कौन कौन सी निकलती है। देखिए, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट है बेटा, सेपल है, पेटल है, उसके बाद में स्टेमी और कार्पल्स, ये 4 पार्ट है जिसे अपन केसीएजी कहते हैं। ठीक है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो इन चारों पार्टों से फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले मेरिस्मेटिक सेल होती है, उनसे एक मेरिस्मेटिक सेल का एक मास बनता है, एक अनडिफरेंटेड सेल की एक ग्रुप बनती है। उन सेल में आउटग्रोथ होती है और आउटग्रोथ के रूप में सेपल प्रिमोडिया, कैलेक्स प्रिमोडिया, स्टेमिन प्रिमोडिया और कार्पल प्रिमोडिया बनती है। इन सभी प्रिमोडिया से फ्लावर के, जैसे सेपल प्रिमोडिया से सेपल का, कैलेक्स प्रिमोडिया से कैलेक्स का और जो स्टेमिन प्रिमोडिया है उससे स्टेमिन का और कार्पल प्रिमोडिया से कार्पल का डेवलपमेंट होता है और इस प्रकार से फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। हम यहाँ एंथर डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो जो स्टेमिन प्रिमोडिया है उस स्टेमिन प्रिमोडिया से ही स्टेमिन और एंथर का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि स्टेमिन के 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो मेन पार्ट है वो क्या है, एंथर। सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, कनेक्टिव या कनेक्टिविटी या कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड पार्ट है फिलामेंट्स। तो एंथर डेवलपमेंट में नहीं, इसमें कनेक्टिव और जो फिलामेंट्स है वो तो उनके आउटग्रोथ से हो जाते हैं। तो एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है वो अपन यहां पर देख रहे हैं। इसे अपन माइक्रो स्पोरेंजियम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि बेटा एंथर के अंदर क्या उपस्थित होती है, माइक्रो स्पोरेंजियम होती है और उस डेवलपमेंट को भी अपन मान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में जो अपनी वीडियो थी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, वहां मैंने बात की थी कि माइक्रो स्पोरेंजियम, जिसमें अपन ने एंथर के टीएस देखी थी, जिसके 4 जो एंथर वॉल है वो 4 लेयर की बनी होती है, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम है। ये कैसे डेवलप हो रही है और उसके अंदर फिर माइक्रो स्पोरेंजियम है। माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रो स्पोरेंजियस सेल है और माइक्रो स्पोरेंजियस सेल से जो क्या बनते हैं, भी स्पोर डेवलप होते हैं या माइक्रो स्पोर बनते हैं। तो वही अपन बात करेंगे उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आरंभिक स्टेज में कैसे है, एक तो स्फेरिकल या ओवल शेप में है और एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये दिखाई देता है। तो देखिए ये अपने को जो दिख रही है ये इसकी इनिशियल स्टेज है, एंथर डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज है, ये जो फर्स्ट स्टेज अपन मान सकते हैं। तो देखिए ये स्टेज जो है यहां से थोड़ा सा ये लग रहा है, बाकी ये स्फेरिकल या ओवल शेप के रूप में है, जिसमें यहां पर ये एंथर में एपिडर्मिस और मेरिस्मेटिक सेल है। तो एट दिस स्टेज, और इस स्टेज में इट इज मास ऑफ मेरिस्मेटिक सेल। तो ये जो प्रेजेंट है अंदर ये मेरिस्मेटिक सेल है। तो जो एंथर डेवलपमेंट की जो पहली या इनिशियल स्टेज है उसमें ये एक आउटग्रोथ के रूप में दिखाई देता है और उसमें ये एक स्फेरिकल या ओवल शेप रहता है, जिसमें मेरिस्मेटिक सेल का समूह होता है और उसके चारों ओर एपिडर्मिस होती है। तो ये क्या है बेटा, ये मेरिस्मेटिक सेल का ग्रुप है। तो अपन इसको लेबल कर दे कि ये क्या है भी, मेरिस्मेटिक सेल। ये मेरिस्मेटिक सेल्स है। तो यहां पर देखो एट दिस स्टेज इट इज ए मास ऑफ मेरिस्मेटिक सेल। तो ये मेरिस्मेटिक सेल है एंड इट इज
सराउंडेड बाय, जो मेरिस्मेटिक सेल है वो सराउंडेड बाय ए सिंगल सेल, एक सिंगल सेल थिक आउटर लेयर इज नॉन एज एपिडर्मिस, और इसे अपन किसके रूप में, एपिडर्मिस। तो ये एक आउटर लेयर है जो सिंगल सेल्ड है, आउटर लेयर प्रेजेंट है, और ये है एपिडर्मिस, तो ये है एपिडर्मिस। तो ये आउटर लेयर हो गई, और ये अंदर जो है मेरिस्मेटिक सेल का मास हो गया। तो इनिशियल स्टेज में एंथर एक स्फीरिकल शेप में या ओवल शेप में रहता है, जिसमें एक उसके चारों तरफ जो है मेरिस्मेटिक सेल का मास होता है, और उसके चारों ओर जो है उसके चारों ओर एपिडर्मिस सेल्स सराउंडेड रहती है, जो सिंगल सेल के रूप में। क्लियर? तो ये पहली इनिशियल स्टेज हो गई इसके डेवलपमेंट। नेक्स्ट अपन बात करें एट द 4 कॉर्नर्स। इसमें 4 कॉर्नर है, देखो 1 2 3 और 4, 4 कॉर्नर्स है। बिकम्स लार्ज विथ विजिबल न्यूक्लियस। इससे जो आपको जो इनिशियल स्टेज दिख रही है, इस इनिशियल स्टेज में 4 कॉर्नर्स है, और उस 4 कॉर्नर्स में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है, जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा हाईलाइट रहता है, एंड डेंसी साइटोप्लाज्म, डेंसी बहुत ज्यादा डेंसिटी रखने वाला साइटोप्लाज्म है। ड्यू टू दिस रीजन दे आर डिफरेंटेड फ्रॉम, और ये जो अदर सेल, जो मेरिस्मेटिक सेल है उससे डिफरेंटेड होती है, जो डिफरेंटेड बनती है द रेस्ट ऑफ द सेल। जो मेरिस्मेटिक सेल है उन्हीं से डिफरेंटेड होकर बनती है, और ये उनसे डिफरेंट नजर आती है, थोड़ी सी बिग साइज की होती है, डेंसी साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस थोड़ा अधिक विजुएबल न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है? दीज सेल्स आर कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल्स। तो इन सेल्स को अपन क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। तो देखो बेटा, इसकी सेकंड स्टेज अपन बात करें, ये है, ये आप जानते हो अच्छी तरह, ये क्या है भी, ये एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस। ये जो सेल्स है ये वही क्या है, मेरिस्मेटिक सेल है। अब यहां पर देखो, ये मैंने अलग से हाईलाइट किया है इनको, तो ये अलग से विजुअल है, अलग से आपको दिख रही है ये सेल्स, ये चारों कॉर्नर्स पे, 4 कॉर्नर्स पे आपको अलग कलर से, रेड कलर से सेल दिख रही है अपने को। ये सेल क्या है भी, आर्कीस्पोरियल सेल है, बिग साइज की होगी, जो अन्य सेल है, नॉर्मल जो सेल है उनसे बिग साइज की होगी, और इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, अधिक विजुएबल है, और जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, साइटोप्लाज्म बेटा ज्यादा डेंसिटी रखने वाला है, तो डेंसी साइटोप्लाज्म है। इस तरीके की सेल को अपन क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल। तो जो अपनी इनिशियल स्टेज में जो मेरिस्मेटिक सेल थी वो डिफरेंटेड होकर क्या बनाई है, आर्कीस्पोरियल सेल बना ली। तो ये है बेटा चारों कॉर्नर्स पे जो प्रेजेंट है, ये है आर्कीस्पोरियल सेल। तो अपन ये मैंने लेबल कर रखा है इसको, ये कर दे अपन आर्कीस्पोरियल सेल्स। चारों कॉर्नर पर प्रेजेंट है, 4 कॉर्नर्स पे है आर्कीस्पोरियल सेल। ये आपको पता है एपिडर्मिस है, ये मेरिस्मेटिक होगी, और ये वेस्कुलर टिश्यू है, तो ये है वीटी वेस्कुलर टिश्यू, जो इसको न्यूट्रिशन देता रहता है। क्लियर? यहां तक अपनी क्लियर होगी। नेक्स्ट अपन बात करें, अब देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है, आगे का डेवलपमेंट आउटलाइन डायग्राम से आपको बताऊंगा। एक आउटलाइन डायग्राम में बना रहा हूं यहां पर। तो देखिए डेवलपमेंट की मैकेनिज्म अपन देखें तो मेरिस्मेटिक सेल, जो अपने ये मेरिस्मेटिक सेल थी, ये मेरिस्मेटिक और ये मेरिस्मेटिक सेल थी, इससे स्टेमिन प्रिमोडिया बनता है। ये स्टेमिन प्रिमोडिया के रूप में अपन इसको समझ सकते हैं। तो ये स्टेमिन प्रिमोडिया है, तो इसे अपन बेटा स्टेमिन प्रिमोडिया या स्टेमिन प्रिमोडियम कह सकते हैं। स्टेमिन प्रिमोडिया, तो ये स्टेमिन प्रिमोडिया है, जिसे अपन इनिशियल स्टेज कहते हैं। आर्कीस्पोरियल सेल बन गई इसमें, तो ये अपनी आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है? अब आर्कीस्पोरियल सेल के बाद किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट होता है एंथर का, वो अपन देख रहे हैं। तो देखिए आर्कीस्पोरियल सेल बन गई। अब इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। देखो बेटा 2 प्रकार का डिवीजन होता है, एक होता है पेरिक्लिनल डिवीजन और एक होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। इन दोनों डिवीजनों को अपन समझें तो पेरिक्लिनल डिवीजन, देखिए मान लीजिए अपनी
मैं एक सेल्स का ग्रुप बना रहा हूं, ये अपनी सेल्स का एक क्या है बेटा, ग्रुप है। ये सेल्स हो गई है, ये दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी सेल हो गई और ये चौथी सेल हो गई। ठीक है, अब देखिए एक इजी वे से अपन बात करेंगे पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन, जब देखिए डिवीजन किस तरीके से होता, इस तरीके से डिवीजन हो सेल में, जब जो अपनी ये इसकी जो बॉर्डर है जिसे अपन पेरिफेरल कंडीशन कहते हैं, इसके पैरेलल होगा, तो जो अपनी भित्ति है जो उसके जो वॉल है उसके पैरेलल जब डिवीजन हो तो ये कहलाता कौन सा डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन। इस तरीके से डिवीजन हो। अब इसमें ऐसे डिवीजन होगा तो सेल्स कैसे बढ़ेगी बेटा, इस तरीके से, जैसे यहां नई सेल बनी फिर ये सेल बन गई, ऐसे इस तरीके से सेल एक रिब के रूप में बढ़ेगी। और रिब कैसे बढ़ेगी, ऊपर नीचे। इस तरीके की डिवीजन को अपन क्या कहेंगे बेटा, पेरिक्लिनल डिवीजन, इस तरीके का डिवीजन होगा। तो सेल में ये डिवीजन अपन यूं कह सकते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन किस तरीके का होगा, यहां मैं एक इजी वे से बात करूं तो ये सेल है और इस सेल में ऐसे डिवीजन जब हो तो ये कौन सा डिवीजन बेटा, पेरिक्लिनल डिवीजन। अब एंटीक्लिनल डिवीजन अपन बात करें, एंटीक्लिनल डिवीजन कैसे होगा बेटा, एंटीक्लिनल डिवीजन बिल्कुल ऐसे एंटी में, बिल्कुल एंटी में चल रहा है तो इसके एंटी, इसे अपन एंटीक्लिनल डिवीजन। अब इससे जो न्यू सेल बनेगी वो न्यू सेल फिर जैसे अगर ये यहां पर इस सेल में हो रहा है तो इसमें भी इस तरीके से डिवीजन होगा। तो इससे इस प्रकार के डिवीजन हो, जब डिवीजन हो, ऐसा डिवीजन हो तो इसे अपन क्या कहेंगे भी, एंटीक्लिनल डिवीजन। तो अपन यहां बात करें तो ये एंटीक्लिनल डिवीजन की मैं बात करूं तो ये जैसे सेल है, यहां एंटीक्लिनल डिवीजन में एक्सप्लेन करूंगा आगे आपको। तो ये सेल है, तो इस सेल के इस तरीके से जब डिवीजन हो तो उसे कौन सा डिवीजन कहेंगे, एंटीक्लिनल डिवीजन। क्लियर। और यह है पेरिक्लिनल। तो देखिए सबसे पहले आर्किस्पोरियल जो सेल है उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। तो देखो बेटा ये सेल है आर्किस्पोरियल, अब इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन कैसे, ऐसे। तो देखिए दो पंक्तियां बन गई ना सेल की, ऊपर नीचे, यही स्थिति रही तो इसे अपन क्या कहेंगे, पेरिक्लिनल डिवीजन। तो पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ और पेरिक्लिनल डिवीजन होकर एक बनेगी बेटा प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल। तो आर्किस्पोरियल सेल में एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है जिससे एक सेल बनती है प्राइमरी सेल, प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल, और एक बनती है प्राइमरी पैराइटल सेल। तो देखिए ये आर्किस्पोरियल सेल है, फोर कॉर्नर्स पे, इसमें इस तरीके से डिवीजन होगा तो ऐसे पंक्तियां बढ़ेगी। देखो यहां पर मैंने ऐसे बढ़ाई तो ये ऐसे पंक्ति बढ़ेगी। तो ये जो सेल बनी, ये सेल कौन सी होगी बेटा, ये होगी पैराइटल सेल। बाहर की तरफ वाली सेल जो बनेगी वो पैराइटल सेल बन जाएगी और अंदर की तरफ जो सेल बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, वो बन जाएगी स्पोरेंजियस सेल। तो यहां पर आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा है और पेरिक्लिनल डिवीजन होकर क्या बन गई भी, यहां बन गई प्राइमरी पैराइटल सेल, पैराइटल सेल। तो ये प्राइमरी पैराइटल सेल होगी। और ये जो सेल है ये कौन सी सेल होगी, तो देखो मैंने अभी कहा पेरिक्लिनल डिवीजन कैसे होगा। देखो बेटा आर्किस्पोरियल सेल अपनी कैसी थी, इस कॉर्नर पे थी, तो इस तरीके से ये सेल थी आर्किस्पोरियल। अब इसमें डिवीजन हुआ तो यहां पर ये तो कौन सी हो गई, पैराइटल सेल, और नीचे वाली सेल कौन सी बन गई, प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल। तो ये दो लेयर्स बन गई इसमें। तो अगली कंडीशन अपनी जो कैसी हो गई, देखो ये कंडीशन होगी, आर्किस्पोरियल सेल की दो लेयर्स बन गई यहां पर। तो ये ऊपर वाली क्या होगी, बाहर वाली क्या होगी, ये प्राइमरी पैराइटल सेल, ये पैराइटल सेल, ये पैराइटल सेल, ये पैराइटल सेल, और ये स्पोरेंजियस सेल, स्पोरेंजियस सेल, स्पोरेंजियस सेल, स्पोरेंजियस सेल। तो ये हो गया बेटा प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल, प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल हो गई। क्लियर। तो ये अपनी प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल बन गई। ये आप जानते हो ये क्या है, वैस्कुलर टिश्यू जो इसको न्यूट्रिशन दे रहा है। यहां तक की कंडीशन समझ में आ गई आपके। ये आप जानते हो ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ये आपको पता है मेरिस्मेटिक सेल है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें तो पहले डिवीजन हो गया। अब देखिए
इस जो प्राइमरी जो पैराइटल सेल है इसमें फिर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। फिर क्या हो रहा है, इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा है। अपन इसमें समझे पहले, तो पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा, तो जो अपनी ये प्राइमरी सेल इनमें क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। तो पेरिक्लिनल डिवीजन से क्या बन जाएगी, दो लेयर बनेगी अब इससे। तो एक बन जाती है एंडोथीसियम सेल और एक बन जाती है वॉल सेल या पैराइटल सेल बन जाती है। इसे अपन सेकेंडरी पैराइटल सेल भी कह सकते हैं। ये प्राइमरी थी, ये सेकेंडरी पैराइटल सेल या फिर वॉल सेल कह देते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर जो अभी इस कंडीशन को मैं यहां पर इस कोने के रूप में ले रहा हूं, इस एक कोने में। तो देखिए ये हो गई अपनी एपिडर्मिस, हो गई एपिडर्मिस। ये क्या बन गया बेटा, यहां पर देखो, यहां डिवीजन हुआ इसमें, जो अपनी प्राइमरी पैराइटल सेल थी ये इनमें डिवीजन हुआ और दो सेल्स बन गई, तो एंडोथीसियम। तो ये कौन से हो गए बेटा, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम सेल हो गई। ये तो एंडोथीसियम हो गई। और अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, तो ये आप बताइए क्या है, सेल, सॉरी वॉल सेल, या इसे अपन सेकेंडरी पैराइटल सेल भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, वॉल सेल हो गई। तो देखिए यहां पर जो अपनी प्राइमरी पैराइटल सेल थी उसमें वापस पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ जिससे दो लेयर बन गई। तो ये तो बन गई बाहर वाली, तो एपिडर्मिस थी, और ये अपनी जो दो लेयर बनी तो उसमें एंडोथीसियम सेल्स बन गई और वॉल सेल बन गई या सेकेंडरी पैराइटल सेल बन गई। क्लियर यहां तक। अब जो एंडोथीसियम जो सेल्स है वो एंडोथीसियम लेयर को डेवलप कर देती है, तो ये एंडोथीसियम लेयर बना लेगी। आपको पता एंथर की जब टीएस अपन ने पढ़ी थी, तो एंथर की टीएस में जो है उसकी जो भित्ति है उसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोथीसियम, तीसरा है मिडिल लेयर और चौथा है टैपिटम। तो देखिए एपिडर्मिस तो इन एपिडर्मिस सेल से बनी जाएगी, तो ये तो एपिडर्मिस बना ही लिया। और यहां जो प्राइमरी पैराइटल सेल थी उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होकर दो सेल बनी, एंडोथीसियम सेल और वॉल सेल। एंडोथीसियम सेल से एंडोथीसियम लेयर बन जाएगी और जो वॉल सेल है उसमें फिर डिवीजन होगा बेटा, इसमें फिर डिवीजन हो रहा है। तो अब देखो इसकी कंडीशन अपना आगे नेक्स्ट बात करेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम सेल से ये हो गई कौन सी सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो देखिए बेटा यहां एपिडर्मिस हो गई, एंडोथीसियम हो गई और वॉल सेल बन गई, और ये क्या हो गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये कौन सी सेल हो गई बेटा, यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो बेटा ये जो माइक्रो प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल थी, या तो ये माइटोसिस से या फिर डायरेक्ट, या तो माइटोसिस से जिससे इसकी संख्या बढ़ेगी, या फिर डायरेक्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल बना देती। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई जिससे माइक्रोस्पोर बनना है। अब देखिए आगे, यहां जो वॉल सेल है इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटीक्लिनल डिवीजन दोनों होते हैं। तो जो वॉल सेल बनी है, ये जो वॉल सेल है, ये वॉल सेल है अपनी, इनमें अब पेरिक्लिनल भी होगा और एंटीक्लिनल दोनों प्रकार का डिवीजन होता है। और आपको पता है पेरिक्लिनल डिवीजन कैसा होगा भी, पेरिक्लिनल डिवीजन ये है और एंटीक्लिनल डिवीजन कौन सा बेटा, ये। तो दोनों डिवीजन होंगे जिससे कोशिकाओं की संख्या थोड़ी ज्यादा बनेगी। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, बनेगी जिससे मिडिल लेयर और टैपिटम लेयर दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए बेटा ये हो गई एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ये एंडोथीसियम, एंडोथीसियम जो मैंने पहले बताया। और ये जो अपनी यहां पर ये जो वॉल सेल है, इस वॉल सेल में पेरिक्लिनल भी हुआ और एंटीक्लिनल डिवीजन भी हुआ। तो पेरिक्लिनल डिवीजन से और एंटीक्लिनल डिवीजन से ये क्या बन गया बेटा, ये जो आपको इसमें दिख रही है ये हो गई अपनी मिडिल लेयर। ये कौन सी लेयर है भी, मिडिल लेयर। तो ये एंडोथीसियम और ये मिडिल लेयर, मिडिल लेयर बन गई। उसके बाद में जो ये रह रही है ये क्या बनाएगी बेटा, टैपिटम। तो ये क्या बन गया बेटा, टैपिटम। और इस तरीके से ये अपनी पूरी जो एंथर वॉल है उसके चारों स्तरों का निर्माण हो गया। और ये अपने जो अंदर सेल भरी हुई है ये कौन सी सेल है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये हो गई माइक्रोस्पोर
मदर सेल। तो इस प्रकार से देखिए बेटा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं पूरा एंथर डेवलपमेंट। तो देखिए, मेरिस्टेमेटिक सेल का मास होता है जिसके चारों ओर, जिसे अपन स्टेमिन प्रिमोडिया कहते हैं, और इसके चारों ओर एपिडर्मिस होती है, और अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल का एक मास प्रेजेंट होता है, ग्रुप होता है। इस मेरिस्टेमेटिक सेल की कुछ सेल जो है बड़े आकार आमाप की, बड़े साइज की हो जाती है, और उसमें एक क्या होता है बेटा, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे एक प्राइमरी स्पोरेंजियम सेल और एक प्राइमरी पैराइटल सेल बनती है। तो ये आर्किस्पोरियल सेल है, और यहां इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, जिससे ये प्राइमरी पैराइटल सेल बन गई और ये प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल बन गई। उसके पश्चात जो प्राइमरी पैराइटल सेल है उसमें वापस पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे एक क्या बन जाती है बेटा, एक एंडोथीसियम सेल बन जाती है और एक वॉल सेल बन जाती है, ठीक है, या सेकेंडरी पैराइटल सेल बन जाती है। और जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियम सेल है, ये डायरेक्ट या फिर माइटोसिस से माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेती है, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई। अब जो सेकेंडरी पैराइटल सेल है या वॉल सेल है, इसमें फिर जो ये वॉल सेल है, इसमें पेरिक्लिनल या एंटीक्लिनल दोनों प्रकार का डिवीजन होता है, जिससे ये मिडिल लेयर बन गई और ये टैपेटम बन जाती है, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन से ही माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। और ये माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर जेनेसिस से बनते हैं। ये कैसे होती मैकेनिज्म, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, अपन ने यहां एंथर डेवलपमेंट देखा, जिसमें एंथर किस प्रकार से बनता है। तो एंथर की ये एक अपनी जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहां माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो कंडीशन टैपेटम की बात की, ये जो कंडीशन आएगी ये माइक्रोस्पोरेंजियम में आ जाएगी, ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें चारों तरफ जो एपिडर्मिस वॉल हो गई, एंडोथीसियम हो गई, मिडिल लेयर हो गई और टैपेटम हो गई। और इन सेल्स को अपन क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। स्पोरोजीनस सेल से ही माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनाती है। तो ये था बेटा आज का अपना टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। इट इज क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। यदि डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।